ओके अमित, अभी तो क्योंकि आप उस वहाँ के माहौल में हैं, मैं कई दफ़ा वहाँ पर गई हूँ और एक बार जब आदमी उस माहौल में खो जाता है तो वो सियासत की बारीकी हो या फिर जो इस वक्त यहाँ पर खींचतान चल रही हो उससे एकदम परे हो जाता है। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि एक एक बात जो कही जा रही है उसके पीछे बहुत बहुत गहराई के साथ एक भाव प्रकट करने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ की, और मत भूलिए कि उसके पीछे एक दर्द भी है। सुनिए सबसे पहले इस बयान को योगी आदित्यनाथ के अब से कुछ ही देर पहले जो वो भाषण में दे रहे थे। 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो सुना आपने, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। दीपक चौरसिया भी हमारे साथ है, सतीश केसिंग भी हमारे साथ है और कुछ राजनीतिक मेहमान अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। दीपक भाई, सुना आपने, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, लेकिन उसके बदले क्या मिला? बार बार विपक्ष तो यही पूछता है कि बड़ा राम मंदिर पर आप लोग इतराते थे, फैजाबाद की जनता ने बता दिया ना, और आज चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। अब देखिए रूबिका, सिर्फ एक चुनाव से, फैजाबाद सीट से इसको जोड़कर ये कह देना कि ये काम कम हो गया है या इस काम को कम कर आका जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकता है। वो सिर्फ एक चुनाव का मसला था। आप आने वाले समय में देखिएगा कि अयोध्या को लेकर क्या नैरेटिव बनता है। आज दुनिया में हम कहीं भी घूमने जाते हैं, मेरे दुनिया के हर कोने से दोस्त मुझे बोलते हैं कि एक बार अयोध्या जाकर, स्पेशली सिंगापुर से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, और एक बार भगवान श्री राम के मंदिर का वो दर्शन करना चाहते हैं। रूबिका, 1992 से लगातार मैं अयोध्या जा रहा हूं। पहले एक छात्र के रूप में गया, 93 से एक पत्रकार के तौर पर, और अयोध्या के हर उतार चढ़ाव को मैंने देखा है। किस तरह की उपेक्षित नगरी हुआ करती थी अयोध्या, इसको भी मैंने देखा है। लोग दूर रहते थे इस विवाद से दूर रहना चाहते थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर इस विवाद पर बोलने से बचा करते थे, लेकिन इतना लंबा फैसला, इतना लंबा सिलसिला चला है। 500 वर्ष के इंतजार के बाद आज फिर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लेकिन मैं योगी जी के एक काम की सराहना करूंगा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, उस मसले पर फैसला नहीं आया था, अयोध्या के मसले पर, फिर भी 2017 से उन्होंने वहां पर भव्य दीपावली की शुरुआत करके ये जताया कि अयोध्या सनातनियों की है, हिंदुओं की है, और ये एक पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने दिया है, और एक बड़ा लार्जर मैसेज जो उनका समाज के अंदर गया है, जिसको बीजेपी और आरएसएस भी अब स्वीकार रही है। जो उनका बड़ा नैरेटिव है, जो मेरे ख्याल से आने वाले समय में चलने वाला है, वो है बटेंगे तो कटेंगे। इसमें एकता का एक ऐसा संदेश छुपा हुआ है जिस पे आने वाले समय की राजनीति, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं एकता का संदेश यहाँ पर छिपा हुआ है, और सतीश केसिंग इससे उलट जो है अपनी राय रखते हैं। सतीश जी, दीपक भाई ये कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे में कोई बांटने काटने वाला मामला नहीं है, उसमें कह रहे हैं कि नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहो। इसमें क्या किसी को नेगेटिविटी फील हो? मैं तो बार बार सारे चैनलों पे ही पूछ रहा हूँ, कौन बटेगा कौन काटेगा, और कौन बटेगा तो किसे काटेगा, ये पहला सवाल है। दूसरा, मुझे ये समझ में आता नहीं है, देखिए आज मुझे तो लग रहा है योगी जी के बातों से कि योगी जी का अश्वारोहण, ध्वजारोहण, इंडिपेंडेंट अयोध्या में आज एक शो है। रामलला की स्थापना जब हुई थी तो मोदी जी थे, और योगी जी छोटे से वहाँ मंदिर की स्थापना में जो थे वो छोटे से किनारे थे। हालांकि तारीफ तो आज कर रहे योगी जी, लेकिन लगता यही है कि योगी जी ने आज अपने आप को स्वयंभू जो है अयोध्या का एकदम घोषित कर दिया। जैसे कहा ना उन्होंने कि यहाँ आते थे नारा यही लगता था, योगी जी मंदिर कब बनवाओगे, यानी
सब काम योगी जी ने किया। अच्छा, तो आप यहाँ पर योगी वर्सेस मोदी करने के मूड देखिए, में हैं? मैं किसी का कुछ नहीं करने को, जो मैं देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही तो और उसी को तो देखिए narrative दूसरी कहते हैं चीज ना सतीश जी। सुनिए, मैं करने का कोशिश क्या कर रहा हूँ। देखिए, कोई मैं जो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रॉकेट साइंस है। हाँ। भाई, हमने तो योगी मोदी जी को भी अयोध्या में देखा है। अरे पर पिछली दीपोत्सव में देखा था क्या? 8 दीपोत्सव हो चुके हैं। अरे, कौन से दीपोत्सव में आपने? मुझे लगता है कि मैंने एक बार भी दीपोत्सव में देखा। हाँ, लेकिन आज नहीं देख रहा हूँ। हाँ, तो अरे 8 दीपोत्सव हुए ना। हाँ, कोई अरे परंपरा भाई, तो इस है बार नहीं। के दीपोत्सव में नहीं देख रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इस बार नहीं वो हो सकता? देखिए, दोनों में कई दीपोत्सव निकले। अरे सुनिए ना मेरी बात। हाँ। आप मेरी बातों को जानबूझ के तोड़ रही हैं। अरे मैं काहे रजामंदी से गए होंगे योगी जी। हाँ। लेकिन रजामंदी में यही कह रहे हैं कि नारा तो यही लगता था कि योगी कब मंदिर बनाओगे। यानी जो कुछ हुआ है अयोध्या में योगी ने किया। क्योंकि मुख्यमंत्री है भाई। आप अरे आज की मुख्यमंत्री तारीख में सब, अरे भाई, मुख्यमंत्री के और तौर पर CGI सतीश जो जी, थे उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, कि बिल्कुल किया है। क्या ना, उनको भी क्या- तो नहीं, सपने नहीं, आए थे। तो फिर अगर सतीश वो जी, आपको बोलेंगे- लगता है योगी जी ने नहीं किया तो मान लीजिए योगी जी ने नहीं किया है। खुश रहिए ना, दिवाली का दिन है, काहे खींच रहे हैं इस मसले को। अरे वो आपसे हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं भाई। आप भी राम भजिए, हम भी भजेंगे। लेकिन जो हम देख रहे हैं उसको देखने में देखने नहीं, में पर कोई आपको हर्ज राम नहीं बचते ही है। बचते जाना आप है। दोनों की राय हाँ। एकदम अलहदा है ना, तो मैं दोनों की राय रखना चाहती हूँ। ये जो बात अभी दीपक जी इन्होंने कही है सतीश नहीं, जी, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ दीजिए ना। दीजिए हम ना, इंतजार दीजिए। कर आप रहे हैं। ही का जवाब खोजना चाहता हूँ। सतीश भाई, आपसे इतिहास मैंने सीखा है। जब हम साथ में रिपोर्टिंग किया करते थे, ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा, क्या हिंदुस्तान का इतिहास बटेंगे तो कटेंगे का नहीं रहा? क्या जो इस्लामी आक्रांता है, चाहे स्लेव डायनेस्टी से लेके मुगल तक, हम बटे इसीलिए कटे ना। उसके बाद अंग्रेजों ने बांटा और हमको काटा, और जाते जाते हमको भारत और पाकिस्तान के तौर पर वो बांट कर गए। बटे हैं तभी कटे हैं ना। और जब वो बटेंगे तो कटेंगे की बात कह रहे हैं, तो हिंदू सनातनियों को कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एकता नहीं बनाए रखोगे। और ये तो बड़ी पुरानी कहानी, एक लकड़हारा होता है पंचतंत्र की कहानियों में से एक है, जहां तक मुझे याद आता है कि एक लकड़हारा होता है, वो अपने 4 बच्चों को बुलाता है, एक एक लकड़ी अलग अलग देता है, बोलता है तोड़ दीजिए उसको। उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन जब गट्ठर बन गया तो वो नहीं टूट पाया। दीपक जी, हम भी वो समझते गट्ठर बन गया तो वो हैं। नहीं टूट पाया। अरे तो हम अगर इतिहास एकता के से रहने की विद्यार्थी बात रहे योगी जी हैं। ने कर दी है, अरे, तो इसमें नफरत क्या है ये बताइए ना। हाँ, बताइए बताइए। मैं ये कह रहा हूं, जो आप बता रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि हम हजारों साल से बटे हुए हैं और अभी भी बटे हुए हैं।